हेलो गुड इवनिंग, आई एम चंदन कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथ्स, जो कि एक फिजिक्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक मैथ्स हम उसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस का पार्ट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और फिर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड स्लोप वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जैसे हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि हमारे ये सब यूज आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने हो आपको, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कि बेसिक मैथ की बहुत सारी यूज आने वाली है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे फिजिक्स में बेसिक मैथ, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्राफ होगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप बेसिकली, जैसा कि आपने बचपन में भी सुना होगा, स्लोपिंग पे हम खेलते हैं। जैसे स्लोपिंग रहता था और उस पर मतलब कि हम ऊपर से नीचे जाते थे, तो उसको वहाँ पे भी हम यूज करते थे। स्लोपिंग है, चलो स्लोपिंग पे खेलने चलते हैं। तो यहाँ पे भी वही मतलब है स्लोपिंग का, एक तरह से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर समझना चाहें तो देखिए स्लोप का मतलब क्या है। तो अगर कोई भी लाइन है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, उसका अगर हम tan ले लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्लोप। स्लोप क्या है एक बार फिर से समझते हैं। अगर कोई लाइन है तो सीधी सी बात है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो वो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका अगर tan वैल्यू ले लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि अगर देखिए ये अगर कोई लाइन है जो कि 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर मेजरमेंट करें तो ये कितना है 45। तो अगर स्लोप की बात करें हम, तो स्लोप जो होगा वो होगा क्या, tan ऑफ एंगल विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा tan 45, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो यही है हमारा स्लोप। तो स्लोप आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है समझते हैं, और फिर क्या उसका मैथमेटिकल मीनिंग है वो चीज़ भी समझेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि अगर लेट से ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और इस पे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है आपको, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका स्लोप बताओ, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका स्लोप, यहाँ पे स्लोप थीटा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम थीटा मेंटेन किए हुए हैं, यहाँ पे भी सेम थीटा मेंटेन किए हुए हैं। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर tan लेते हैं थीटा का तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालते हैं तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर्व लेता हूँ जिसका कि मतलब स्लोप जो हो हर पॉइंट में वेरी करे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, लेट्स से अगर मैं दिखाता हूँ आपको वैसा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक कर्व लेता हूँ जो कि इस तरीके का कुछ कर्व है लेट्स से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हर जगह पे स्लोप जो होगा क्या होगा, वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू अलग होगी। कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पे एंगल जो टेंजेंट बना रहा है वो क्या है, अलग है, अलग है, अलग है। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट दे रखा है तो स्लोप हम इजीली निकाल पाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट का, हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग है।
तो जैसा कि हमें पता होता है कि स्लोप जो होता है, स्लोप अगर आप 2 पॉइंट दे रखा है और अगर स्लोप निकालना चाहें आप x1 y1 और x2 y2 अगर दे रखा है और स्लोप अगर आप निकालना चाहें तो ये होता है क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका स्लोप। इस तरह से स्लोप निकालते हैं। लेकिन चूंकि अगर इस कर्व पे बात करें तो हर पॉइंट जो है, मतलब कि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, तो स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमें किसी एक, जैसे यहाँ से अगर x1 y1 यहाँ पे ले लेते हैं और x2 y2 वहाँ पे ले लेते हैं, तो देखा जाए तो ये इस तरीके का है और ये स्लोप नहीं है, बेसिकली ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लोप मतलब नहीं निकाल पाएंगे हम। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे, और उसी से हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, देखिए हमारे इस टाइप का एक कर्व था और हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो 2 पॉइंट लिया मैंने, लेट से ये A और ये पॉइंट B, और हमें स्लोप निकालना है लेट से किसी भी पॉइंट A और B का। तो अगर हम निकालने गए तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 किए, लेकिन यहाँ पे वो सेकंड बन जाएगा, तो उसका स्लोप हमें चाहिए, हमें चाहिए टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को क्या करेंगे, या तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस B के बहुत ही क्लोज, या इस B पॉइंट को A के बहुत ही क्लोज शिफ्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि A पॉइंट को B के एकदम बहुत ही क्लोज शिफ्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि अब अगर इन दोनों के बीच में टेंजेंट बनाएंगे ना, तो ये एक, इन दोनों के बीच में अगर लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, एक स्लोप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका बड़ा व्यू बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे x जो है वो इधर होगा और y इधर होगा। ये हो गया आपका लेट्स से dx होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, और ये dy है, और इसका अगर थीटा है, अगर इस पॉइंट पे एंगल, तो हम यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा जो हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि tan थीटा हमने निकाल लिया है, जो कि dy बाई dx होता है, और इस dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता है इस dy बाई dx का मतलब। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन को रिलेट करते हैं tan थीटा के साथ, और क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली किसी पॉइंट का टेंजेंट निकालना होता है, और 2 पॉइंट अगर हमें दिया हो तो वो टेंजेंट ना बन के वो सेकंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे स्लोप क्या हो रहा है, हर जगह पे एंगल क्या हो रहा है, टेंजेंट का वेरी हो रहा है, और ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट को B पॉइंट के बहुत ही करीब ले जाते हैं, जिससे कि हम मतलब स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, टेंजेंट जो यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लोप बना वो किसके बराबर है, dy बाई dx, जो कि डिफरेंशिएशन हम इसको बोलते हैं। तो यही है हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम इसकी फिजिकल मीनिंग की बात करें तो अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई यहाँ पे कर्व दे रखा है और किसी भी पॉइंट पे अगर आप dy बाई dx निकालते हैं, लेट से ये x1 y1 है, तो इस पॉइंट पे अगर आप dy बाई dx निकालते हैं तो dy बाई dx इज बेसिकली नथिंग बट इट विल बी tan थीटा ऑफ, इस तरीके का tan थीटा होगा, जो कि x एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा होगा वो चीज़ यहाँ पे dy बाई dx देने वाला है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली tan थीटा मीन्स की स्लोप एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम आगे बात करेंगे। तो देखिए कुछ डिनोटेशन है डिफरेंशिएशन के लिए, उसको एक बार देख लेते हैं, सो दैट कि हमें किसी भी फॉर्म का डिनोटेशन आ जाए तो हमें पता रहे कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे
वाई डैश हो गया, इसको वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन f दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं df बाई डी एक्स, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं हम, और फिर df ऐसे भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, और y पे डॉट लगा के ऐसे भी हम कहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए कुछ थ्योरम्स हैं जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसको समझना चाहें तो लेट से अगर y इज इक्वल टू मैं c लेता हूँ, ये क्या है, y कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अगर आप c लेंगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो c होगी। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर जाएंगे आप ना, तो ये x1 c, और इस पॉइंट को ले लें आप तो ये x2 c ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू बेसिकली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर y2 माइनस y1 की बात करें हम, तो यहाँ पे बेसिकली c माइनस c डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये c माइनस c क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, और हमें पता है कि स्लोप ही होता है जो कि डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, मीन्स के dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन लेने की कोशिश करें हम तो वो कितना आता है, जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट हो जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y जो है वो c इंटू यू है, y और u यहाँ पे कोई वेरिएबल है और c यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करें cu का, तो cu का अगर y इजिकल टू cu है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहें तो होता क्या है कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो जस्ट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। तो dcu अगर आप लिखेंगे dx, तो ये c जो होगी वो जस्ट यहाँ से बाहर आ जाएगी, मीन्स कि ये जो बन जाएगा c इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हमेशा ऐसे बाहर आ जाएगा, मतलब, और फिर हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे थ्योरम की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको जैसे ये जो फर्स्ट थ्योरम है, बेसिकली अगर दो या तीन फंक्शन जो हो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बेसिकली क्या होता है कि हम उस डिफरेंशिएशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस के एक्स, ऐसे तीन फंक्शन है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और तीनों प्लस माइनस कुछ भी से यहाँ पे सेपरेटेड है या फिर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन लेना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो होगा बेसिकली d ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस के एक्स। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इस dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स जी एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स के एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया है तीन यहाँ पे फंक्शन जो कि प्लस माइनस से कनेक्टेड थे, तो डिफरेंशिएशन को आप अंदर सेपरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन आपको दे रखा है, y इज इक्वल टू लेट से u इंटू भी आपको दिया हुआ है। u एंड भी जो है यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पे u एंड भी आर डिफरेंट फंक्शन। u एंड भी यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है,
और हमें इनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई डी एक्स वो कैसे होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड को हम एज इट इज रखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन इनटू फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे। ये चीज हो गई हमारी दो। अगर यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे u को लिया है और सेकंड फंक्शन v को लिया है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब u को ही फर्स्ट फंक्शन ले और मतलब कि फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करें और v को बाद में डिफरेंशिएट करें। आप इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके सेकंड को एज इट इज रख सकते हैं और सेकंड को डिफरेंशिएट करके एज इट इज फर्स्ट को रख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, आप इसके जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू यू इंटू भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू v। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप दोनों में से किसी को पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और जो उसमें से भी मतलब जो फिर बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं सो दैट कि आप क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज कर पाएँ। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स और एल एक्स बोल सकते हैं, इसको लॉग एक्स या एल एक्स बोल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है और e टू द पावर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंशिएशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं सो दैट कि आप क्वेश्चन में इजीली और डायरेक्टली इसको यूज कर पाएँ। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग in a straight line p is equal to t square 2t plus 1 kg meter per second. Find out the force acting on a body at t is equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप पॉज करके और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं तब तक आपका वेट करता हूँ, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। आप लोग कीजिए। चलिए देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो यहां पे जो हमें पता होता है कि चेंज इन मोमेंटम with respect to time ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि dp बाई dt ये आपके फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये फोर्स के बराबर होता है। तो हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और टाइम t को 2 सेकेंड पुट कर देने हैं। तो हमें यहाँ पे 2 सेकेंड में फोर्स पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे dp बाई dt जो हो गया आपका, ये 2t प्लस 2 हो गया और टाइम को t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 6।
6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे लगने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही कुछ क्वेश्चन है, और भी देखेंगे हम। देखिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट एट टाइम t its position from the fixed point O on the line is x is equal to 3t square minus 2 the velocity of particle when t is equal to 2 सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पोजीशन के फॉर्म में पोजीशन जो है वो टाइम के फॉर्म में दे रखा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, ठीक है। सॉरी, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो dx बाई dt होता है, ठीक है। और किसी भी टाइम t इज इक्वल टू t पे आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें जस्ट पुट कर देते हैं, तो हमें वेलोसिटी दे देगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे dx बाई dt जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 2t माइनस का 0। तो यहाँ से आपका आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ गया, 6t। और टाइम कितने पे पूछ रखा है, तो टाइम आपका 2 सेकेंड पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फाइंड आउट dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। तो इसको फाइंड आउट करने हैं हमें। तो आप लोग एक बार अटेम्प्ट ले लीजिए, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अटेम्प्ट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर माइनस 2 माइनस का 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर निकालें हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, हमने अभी पढ़ा होगा कि x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, n इंटू एक्स n माइनस 1, ये आपका x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लगाना चाहें d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 2 माइनस इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n दैट इज 2 माइनस 2 और x रेज टू पावर माइनस 1, सॉरी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे ये जो बनेगा आपका 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो माइनस 2 इंटू माइनस का 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2, ये आपका वैल्यू 0 बनने वाला है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ चैन रूल इन फिजिक्स। कहने का मतलब ये है कि चैन रूल एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो कैसे काम करता है ये चैन रूल, उसको समझते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू लेट से अगर fx, इसके अंदर g फंक्शन है, इसके अंदर k फंक्शन है और यहाँ पे x दे रखा है आपको। कहने का मतलब ये है कि चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो वहाँ पे जो है हम चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे हम अप्लाई करते हैं तो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर आपको चैन रूल के साथ निकालना है तो हम पहले ऐसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे f, तो यहाँ पे f को डिफरेंशिएट कर दिया
और अंदर वाले जितने भी टर्म होंगे उनको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब सेकेंडली क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू जी डैश इनटू अंदर वाले को एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू के डैश अंदर वाले को एज इट इज रखेंगे। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन काम करता है और हम इसको अप्लाई करने वाले हैं अब। तो आप समझ गए होंगे कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो वहाँ पे हमें चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन का यूज करना होता है। और चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन कैसे वर्क करता है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि पहले जो बाहर फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके जस्ट अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे, फिर थर्ड फंक्शन को करेंगे और बाकी को एज इट इज रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, लास्ट जो टर्म होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि एप्लीकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है आपको y इज इक्वल टू साइन t+2, इसका डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करना है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखा जाए तो एक फंक्शन तो साइन है और एक ये है, तो पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे dy/dt अगर आप लिखें तो ये होगा क्या, cos, और एज इट इज अंदर वाले को रखना है, ठीक है, इनटू अंदर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे t+2 का क्या होगा, 1 + 0, तो ये हो गया आपका इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये चैन रूल से आपने डिफ्रेंशिएशन देख लिया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर t है, ठीक है। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चलिए देखिए हम y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे आप देखेंगे तो साइन t का पावर 2, तो पहला जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो स्क्वायर वाला फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 × साइन x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसका करेंगे तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos t। तो ये हो गया आपका चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन से इसका डिफ्रेंशिएशन। सॉरी यहाँ पे x नहीं है, t है, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा आज का चैप्टर, और बाकी इसमें जो सारे टॉपिक हैं वो हम बाद में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आपका सम स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।